छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की गूंज तेज हो गई है। कहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर तो कहीं विकास कार्यों के नाम पर आम जनता के आशियानों पर बुलडोजर चल रहा है। अब ग्रामीणों के घर उजड़ने से उनका गुस्सा उभर कर सामने आने लगा है। राजधानी से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हालात तनावपूर्ण है। इस पर देखिए शशिकांत साहू की एक खास रिपोर्ट। रायगढ़ के केलू नदी तट पर मरीन ड्राइव बनाने की योजना में 100 से ज्यादा घर तोड़े जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और लाठी चार्ज तक की नौबत आ गई। राजधानी रायपुर के पास नकटी गांव, जिसे अब सम्मानपुर कहा जाता है, यहाँ विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए 80 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस थमा दिया गया है। इनमें 30 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये पुश्तैनी जमीन है, जबकि प्रशासन इसे चारागाह की सरकारी जमीन बता रहा है। वहीं सेजबहार में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा और 15 घरों को जमीन दोज कर दिया गया। प्रबुद्ध जन प्रशासन की कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके की कार्रवाई अगर नोटिस दे के आप कर रहे हो और नोटिस का परिपालन आप सही ढंग से कर रहे हो, उन्हें जो समय सीमा आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो समय सीमा आप 24 घंटे 48 घंटे की देने की बजाय आप 4 घंटे में दे के औपचारिकता बस कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप कार्रवाई कीजिए। अतिक्रमण किया हुआ है किसी ने तो उस पर आप कार्रवाई करें, उस पर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप केवल नोटिस पकड़ा के और नोटिस पर लिखा है 48 घंटे पहले आपको नोटिस दिया जा रहा है और 4 घंटे में आप कार्रवाई कर दे रहे हैं, ये तो एक तरीके की शासन प्रशासन की दादागिरी है। इधर बुलडोजर वाली प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। कल हम लोग रायगढ़ गए थे, वहाँ का मंजर हम लोगों ने देखा। पूरी तरह से गरीबों का घरों को तोड़ दिया गया, सिर्फ कि वहाँ एक सड़क बनाने के नाम से। वहाँ ना कोई प्लानिंग, ना उनसे कोई चर्चा किया गया, ना ही कोई बात की गई, ना कोई प्रशासन के अधिकारी, ना कोई इंजीनियर, ना कोई एसडीओ, ना कोई कमिश्नर निगम, ना कोई एसडीएम, ना कोई कलेक्टर और ना कोई वहाँ के विधायक और मंत्री ने उनसे चर्चा किया। शाम को सवेरे बिना मौका दिए उन्हें पूरे घरों को तोड़ दिया गया। मंजर भयानक, खतरनाक और दुखदायी, पीड़ादायी है। हालांकि सरकार इसे नियमानुसार की जा रही कार्रवाई करार दे रही है। आइए सुनते हैं क्या कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। आपने कहा अवैध अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से जिस किसी का भी कब्जा होगा, शासन नियमानुसार उन्हें नोटिस देती है, अवसर देती है, और अवसर देने के बाद भी कोई अतिक्रमण ना हटाए तो प्रशासन के पास कोई और तरीका नहीं होता है। वास्तव में अतिक्रमणों के कारण हम सबने देखा है कैसे तकलीफ होती है लोगों को, आम लोगों को तकलीफ होती है, और इसलिए जहां पर भी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है अतिक्रमण हटाने की, प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करती है। प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई अब सियासी मुद्दा बन गई है। देखना होगा कि विकास के नाम पर हो रही ये कार्रवाई सरकार के लिए आगामी दिनों में राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगी या चुनौती बन जाएगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।